अस्सलाम वालेकुम, हमारा इश्तियाक है। टुडे वी विल डिस्कस एफएससी पार्ट 1 केमिस्ट्री। जैसे कि आपको पता है कि ड्यूरिंग द फिजिकल क्लासेस हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, दैट वाज एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, और इसका लास्ट टॉपिक जो आपने फिजिकल क्लासेस में पढ़ा दैट वाज क्रिस्टलाइजेशन। आपने आई होप क्रिस्टलाइजेशन को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सब्लिमेशन। हमारा अगला टॉपिक क्रिस्टलाइजेशन के बाद सब्लिमेशन है। ये भी एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है। इसको समझते हैं ये क्यों परफॉर्म की जाती है और ये क्या होती है। तो सब्लिमेशन की सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे हम। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इट इज द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड। किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को डायरेक्टली कन्वर्ट किया जाता है इनटू वेपर्स, वेपर्स में या गैसियस फॉर्म में, बाय हीटिंग, हीट करके, विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड फेज। दिस इज इंपॉर्टेंट कि लिक्विड फेज से गुजारे बगैर कोई भी सॉलिड चीज डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है। यूजुअल प्रोसेस ये होता है कि कोई भी सॉलिड चीज है, लाइक एक मार्कर एक सॉलिड हालत में है, अगर हम इसको हीट अप करेंगे, बहुत ज्यादा हीट देंगे तो ये लिक्विफाई होगा, पहले मेल्ट होगा, लिक्विफाई होगा, देन मजीद हीट करने में इसकी वेपर्स बनेंगे। जैसे कि बर्फ है, आइस एक सॉलिड है आपके घर में मौजूद है, अगर आप उसको हीट अप करें तो एक नॉर्मल प्रोसेस के अकॉर्डिंग वो पहले पानी में कन्वर्ट होगी, लिक्विड में कन्वर्ट होगी, देन उसके बाद वो वेपर्स में कन्वर्ट होगी बाय फर्दर हीटिंग। लेकिन अगर कोई सब्सटेंस ये प्रोसेस फॉलो नहीं करता, बल्कि अगर उस सब्सटेंस को, सॉलिड सब्सटेंस को हम हीट करें और वो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए तो इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहेंगे। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड, सॉलिड जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है इनटू वेपर्स, वेपर्स में बाय हीटिंग, हीट करने पे, विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड फेज, लिक्विड बने बगैर, लिक्विड फेज से गुजरे बगैर, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? सब्लिमेशन। इसके एक पिक्टोरियल फॉर्म, रिटन फॉर्म किस तरह से आप बना सकते हैं कि सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है वेपर्स में, लिक्विफाई नहीं हो रहा, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ओके जी, ये हमारा एक्सपेरिमेंटली जब हम सब्लिमेशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं तो कुछ इस तरह से टारगेट सेट करते हैं जिसका मेथड हम पहले सीखेंगे, उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके डिस्कस करेंगे। तो मेथड क्या होता है? अच्छा, एक सादा सा मेथड मैं आपके सामने यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये एक सॉलिड चीज है, ठीक है, इसको आपने हीट दी और ये लिक्विफाई हुए बगैर, मेल्ट हुए बगैर डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, जो कि गैसियस हालत होती है, दूर दूर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इस प्रोसेस को आप सब्लिमेशन कह रहे हैं। लेकिन इसको प्रॉपर्ली जब एक्सपेरिमेंटली आप परफॉर्म करते हैं तो कुछ इस तरह का apparatus सेट करते हैं। और वो क्यों किया जाता है? क्योंकि सब्लिमेशन करवाने का एक मकसद होता है। सब्लिमेशन का क्या मकसद है? सब्लिमेशन की क्या एप्लीकेशन है कि हम एक इम्प्योर सब्सटेंस को, जैसे कि हमने क्रिस्टलाइजेशन में भी पढ़ा था, एक इम्प्योर सब्सटेंस को प्योरीफाई कर सकते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। अगर हमारे सब्सटेंस में कोई इम्प्योरिटीज है तो उनको हम निकाल सकते हैं अपने सॉलिड सब्सटेंस से बाय परफॉर्मिंग सब्लिमेशन। कैसे निकाला जा सकता है ये हम देखते हैं। देखिए, हमारे पास यहाँ पे एक वॉश ग्लास होगी जिसमें हमने अपना सॉलिड सब्सटेंस डाला हुआ है, दैट इज इम्प्योर। ये एक वॉश ग्लास है, इसमें हमने अपना सॉलिड सब्सटेंस रखा, नीचे हमारा बर्नर मौजूद है जो हीट करेगा इस सॉलिड सब्सटेंस को बाय सैंड बाथ। यू नो वेल अबाउट सैंड बाथ। सैंड के ऊपर आप अपने वॉश ग्लास रख के हीट कर रहे होंगे, इसको सैंड बाथ बोलते हैं। तो बर्नर से आप इस सॉलिड सब्सटेंस को सैंड बाथ के थ्रू हीट करोगे, ये क्या होगा? वेपर्स में कन्वर्ट होगा और इस फनल के अंदर की साइड में जिसके ऊपर लगाई गई है ये सॉलिड डिपॉजिट हो जाएगा। हमने अपने सॉलिड सब्सटेंस के ऊपर एक इन्वर्टेड फनल, उल्टी फनल रखी हुई है और इसके अंदर की साइड पे सॉलिड के वेपर्स उड़ के चिपकना शुरू हो जाएंगे। इस मेथड को हम डिस्कस करते हैं। देखें, द इम्प्योर सब्सटेंस जो कि सॉलिड हालत में होगा, जिसके ऊपर सब्लिमेशन हमने परफॉर्म करनी है, ठीक है, जिसको हमने सॉलिड से डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट करना है, दैट इज आवर इम्प्योर सब्सटेंस इज टेकन ऑन वॉश ग्लास। हम इसको वॉश ग्लास पे रखेंगे अपने इम्प्योर सॉलिड सब्सटेंस को। इट इज कवर्ड विद इन्वर्टेड फनल। इसको ऊपर से ढक देंगे, कवर कर देंगे एक उल्टी फनल से, इन्वर्टेड फनल से। फनल आप लोगों ने लेबोरेटरी विजिट के दौरान देखी होगी, कीफ को फनल बोलते हैं, ठीक है। उसी फनल को आपने इस वॉश ग्लास पे उल्टा करके रख देना है। फनल इज कूल्ड विद वेट कॉटन। फनल के बाहर की साइड पे गीली कॉटन लगा के, गीली रुई लगा के, जो कि ठंडे पानी से आपने वेट की हुई होगी, अब वो लगाएंगे। और इसका मकसद क्या होगा कि फनल ठंडी हो जाए। ठंडा क्यों करना है ये भी हम आगे डिस्कस करते हैं। अभी हम अपना apparatus समझ लें। एक वॉश ग्लास ली है, उसमें अपना सॉलिड सब्सटेंस रखा, उसके ऊपर उल्टी फनल लगाई है, नीचे हमारा बर्नर
डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट होके फनल के अंदर के साइड पे डिपॉजिट होगा। देखिए जी, सब्सटेंस इज हीटेड स्लोली ऑन सैंड बार। अब आप अपनी सब्सटेंस को आहिस्ता आहिस्ता हीट करेंगे सैंड बार के ऊपर रख के, ठीक है। देन द प्योर सॉलिड विल डिपॉजिट ऑन द इनर साइड ऑफ फनल, जो आपका प्योर सॉलिड है। अच्छा, अब यहाँ पे आपकी बात समझने वाली है कि जो इम्प्योर सॉलिड है, इस सॉलिड में ये प्रॉपर्टी है कि ये डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन जो इसमें इम्प्योरिटीज मौजूद है, लाइक कोई सैंड या मिट्टी के ज़रात हैं, वो डायरेक्टली वेपर्स में उड़ के नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी ये नहीं है। याद रखिए, सब्लिमेशन, एक सॉलिड का डायरेक्टली वेपर्स में जाना, ये सिर्फ कुछ कुछ सब्सटेंसेस शो करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स में लिखा हुआ है, सिर्फ ये कुछ सब्सटेंसेस हैं, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन एंड बेंजोइक एसिड, जो सब्लिमेशन का प्रोसेस शो कर सकते हैं। इसके अलावा मैक्सिमम सब्सटेंसेस नॉर्मल प्रोसेस फॉलो करते हैं। नॉर्मल प्रोसेस क्या है कि जब आप किसी सॉलिड को हीट करें तो वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता है, देन वेपर्स में कन्वर्ट होता है। तो हर एक सब्सटेंस सब्लिमेशन शो नहीं कर सकता है। तो हमारा सब्सटेंस अगर सब्लिमेशन शो करता है और वो इम्प्योर है, तो आप क्या करेंगे, हीट करेंगे, आपका सब्सटेंस के सारे पार्टिकल डिपॉजिट हो जाएंगे फनल की अंदर की साइड पे, उड़ के डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट होंगे। ये सारा सब्सटेंस उड़ के चला गया, इस सब्सटेंस में जो इम्प्योरिटीज थी वो पीछे बच जाएंगी। वो क्यों बच जाएंगी? क्योंकि वो उड़ के सब्लिमेशन का प्रोसेस शो नहीं कर सकती हैं, वो पहले मेल्ट होंगी देन वापस में जाएंगी। इट टेक्स टू मच टाइम, तो वो पीछे ही लेफ्ट बिहाइंड बच जाएंगी। और जो आपका प्योर सब्सटेंस है, प्योर सॉलिड है, वो उड़ के ऊपर चला जाएगा। दिस इज हाउ, अगर आपका कोई ऐसा सब्सटेंस जो सब्लिमेशन का प्रोसेस शो करता हो और वो इम्प्योर हो, आप उसको प्योरीफाई कर सकते हैं। कैसे? हीट करेंगे, सॉलिड सब्सटेंस प्योर फॉर्म में सारा उड़ के ऊपर चला जाएगा। इम्प्योरिटीज जो कि सब्लिमेशन का प्रोसेस नहीं शो कर सकती, क्योंकि हर कंपाउंड नहीं शो कर सकता सब्लिमेशन, वो पीछे बच जाएंगे। तो ये हमारा कंप्लीट मेथड है। आई विल रिवाइज इट। आपने फर्स्ट क्लास में इसमें अपना इम्प्योर सॉलिड सब्सटेंस रखा, उसको इन्वर्टेड फनल से कवर किया, बर्नर से उसको हीट अप किया स्लोली। तो क्या हुआ कि आपका प्योर सॉलिड इवेपोरेट होकर ऊपर आ चुका हुआ है, और जो पीछे चीजें बच गई हैं वो चीजें क्या है? इम्प्योरिटीज हैं। तो दिस इज हाउ आपका सॉलिड इम्प्योरिटीज से अलहदा हो गया है, प्योरीफाई हो गया है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ, ये हम रीड करेंगे। वेपर्स कैन बी कंडेंस्ड अगेन टू फॉर्म सॉलिड। अच्छा, जैसे सॉलिड डायरेक्टली वेपर्स में गया है ना, इस तरह से वेपर्स को ठंडा करने में वापस डायरेक्टली सॉलिड भी बनेगा, ये भी लिक्विड फॉर्म से नहीं गुजरेगा। कंडेंसेशन अपोजिट टर्म है सब्लिमेशन की। सब्लिमेशन इज कन्वर्टिंग सॉलिड इनटू वेपर्स एंड वेपर्स इनटू सॉलिड को वापस कन्वर्ट करना विल बी द कंडेंसेशन। तो आप वेपर्स को वापस कूल करके सॉलिड बना सकते हैं। नेक्स्ट, सब्लिमेशन इज यूज्ड टू प्योरीफाई इम्प्योर सब्सटेंस। ये आपने सीखा कि सब्लिमेशन का प्रोसेस किसी भी इम्प्योर सब्सटेंस को प्योरीफाई करने के लिए काम करता है। ठीक है, कैसे कि इम्प्योरिटीज पीछे बच जाती है, आपका सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली इवेपोरेट होके वापस में कन्वर्ट होके ऊपर कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, इम्प्योरिटीज से अलग हो जाता है। The substance obtained after sublimation is called sublimate। इस टर्म को जरा गौर से देखें कि जो सब्सटेंस सब्लिमेशन होने के बाद आपको ऑब्टेन हुआ है, कहाँ पे ऑब्टेन हुआ है? फनल के अंदर की साइड पे उड़ के वेपर्स सारे चिपक गए हैं ना। ठीक है, तो ये जो वेपर्स अंदर की साइड पे चिपके हैं, ये प्योर सब्सटेंस आपको ऑब्टेन हुआ है, इसको हम बोलेंगे सब्लिमेट। ठीक है, और जो चीजें पीछे बच गई है, दी रेसिड्यू, बची हुई चीज, रेसिड्यू लेफ्ट बिहाइंड, जो पीछे बच गया है रेसिड्यू, बची हुई चीज, आफ्टर सब्लिमेशन, सब्लिमेशन के प्रोसेस के बाद, दैट इज सब्लिमेट। दैट आर इम्प्योरिटीज ऑफ कोर्स, जो इम्प्योरिटीज पीछे बच गई है, दैट इज सब्लिमेट। सब्लिमेट जो सॉलिड उड़ के चला गया ऊपर, जिसके अंदर प्रॉपर्टी थी सब्लिमेशन के प्रोसेस को शो करने की। सब्लिमेट जो चीजें पीछे इम्प्योरिटीज बच गई हैं। ठीक है, हमने फनल को कूल किया था। फनल को कूल करने का क्या मकसद था कि जो वेपर्स हमारे इवेपोरेट होके ऊपर कलेक्ट हुए हैं फनल के अंदर की साइड पे, उनको हम ठंडा करके दोबारा से सॉलिड में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि हमें पता है कि हम वेपर्स को दोबारा सॉलिड बना सकते हैं, कंडेंसेशन के प्रोसेस से कंडेंस कर सकते हैं उनको कूल करके। तो फनल को आपने ठंडा किया था, जाहिर है एक सॉलिड को आप हीट कर रहे हो तो वो वेपर्स में जा रहे हैं, वेपर्स को वापस कूल करो वो वापस सॉलिड बन जाएंगे। तो आप ये सब्सटेंस को हीट करोगे, ये वेपर्स में जाएगा,
फनल को कॉटन वेट कॉटन से ठंडा करके आप वापस रैपर्स को ठंडा करोगे तो फनल के अंदर की साइड भी सॉलिड बन के चिपक जाएंगे, अंदर की साइड पे वहां से वो सॉलिड ऑब्टेन करेंगे और वो प्योरीफाइड होगा। इम्प्योरिटीज कहाँ रह गई? नीचे वॉश ग्लास में, क्योंकि वो उड़ के ऊपर गई नहीं। क्यों नहीं गई? क्योंकि वो सब्लिमेशन की प्रोसेस को शो नहीं करती। एज आई टेल यू बिफोर कि सब्लिमेशन सिर्फ कुछ सब्सटेंसेस शो करते हैं, सिर्फ कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो सॉलिड से डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ सब्सटेंसेस जो है वो नॉर्मल प्रोसेस को फॉलो करते हैं कि जब आप उनको हीट करें सॉलिड फॉर्म में तो पहले वो मेल्ट होकर लिक्विफाई होते हैं, देन उनको फर्दर हीट करें तो वो एवेपोराइज होते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं। तो एग्जांपल्स है हमारे पास अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो सब्लिमेशन का प्रोसेस शो करता है। देन आयोडीन एक अनदर ऐसा सब्सटेंस है जो सब्लिमेशन का प्रोसेस शो करता है। बेंजोइक एसिड भी सब्लिमेशन का प्रोसेस शो करता है। इस टॉपिक को हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे लेबोरेटरी में इंशाल्लाह। जब आप दोबारा से फिजिकल क्लासेस को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है, इसको हम लैब में परफॉर्म भी करेंगे, जहाँ पे हम एक इम्प्योर सब्सटेंस लेंगे और वो सॉलिड सब्सटेंस होगा, उसको हीट करेंगे, उसके सारे सॉलिड सब्सटेंस के सारे मॉलिक्यूल्स, सारे पार्टिकल्स एवेपोरेट होके डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट होके फनल के अंदर की साइड में जो हमने उसके ऊपर उल्टी रखी होगी जमा हो जाएंगे और जो चीज़ें पीछे बचेंगी वो इम्प्योरिटीज होंगी, क्योंकि वो सब्लिमेशन की प्रोसेस को शो नहीं कर सकेंगी। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपको कोई भी क्यूरीज हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इनबॉक्स में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।